सोच लें कि KFC का ये स्टैंडर्ड है मोटरवेज पे, तो बाकी जो हैं जिनका कोई ब्रांड की रिकग्निशन नहीं है, ब्रांड को कोई नहीं जानता, उनका क्या हाल होगा। ये हमारा पंजाब लहलाता खूबसूरत। अगर आप हमारी महफिल में पहली बार आए हैं और हमें नहीं जानते, तो हम हैं महमूद अली सिद्दीकी। ज़ायक़े और तजस्सुस के इस सफ़र में आपके मेज़बान। खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम आ चुके हैं यहाँ फैज़ाबाद पे, और यहाँ से हम निकल रहे हैं मुल्तान के लिए। तो अभी हमारी गाड़ी जो है वो तैयार है ऑलमोस्ट। ये आप देख सकते हैं फैसल मूवर का स्टॉप है। फॉग वगैरह की वजह से काफ़ी सीट्स वगैरह कैंसिल हुई हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वे जिस पे आप जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं और अपनी सीट पे बैठते हैं। अगर आप लोगों ने फैसल मूवर से सफ़र करने का फ़ैसला किया है, तो उम्मीद है कि आपका सफ़र खासा खुशगवार रहेगा। फैसल मूवर की बसें तकरीबन नई हैं, सीटें काफ़ी कुशादा और आरामदेह, और सीट रिक्लाइनिंग करने के साथ साथ आपको काफ़ी मुनासिब फुट स्पेस भी मिलती है। बोरियत से बचने के लिए अपना बस टैब ऑन कीजिए, अपने पसंद के इस्लामी बयानात, नातें, कवालियाँ और मूवीज़ मुंतखब कीजिए और सफ़र का लुत्फ़ लीजिए। फैसल मूवर्स के साथ आपका सफ़र काफ़ी खुशगवार गुजरता है। बस इतनी दुआ है कि आपका वास्ता इनकी हेल्पलाइन से न पड़ जाए। हेल्पलाइन वाला अमला ना ही इतना तालीम याफ्ता है और ना ही मुनासिब अंदाज से ट्रेंड। अक्सर सरकारी महकमों की तरह आपका केस इधर से उधर घूमता रहता है और कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारी बस 10:15 पर इस्लामाबाद से रवाना हो चुकी थी। मौसम काफ़ी सर्द था, जिसकी वजह से भाप बार बार शीशों पर आकर जम जाती। हमने मूवी द क्रिएटर लगाई और उसमें गुम हो गए। रेस्ट एरिया आ रहा था और हमेशा की तरह रेस्ट एरिया से हमारी मायूसी उरूज पर थी। जी, तो बात हो रही थी कि मोटरवे के रेस्ट एरियाज़ में आपको क्या खाना चाहिए। तो सही बताऊं, अगर तो आपको मोटरवे रेस्ट एरियाज़ में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे एक तो उसका मेयार नहीं होता खाने का, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता होता कि ये क्या चीज़ है, कब की है, कितनी पुरानी है, क्योंकि यहाँ पे इनका इतना ज़्यादा टर्न आउट, इतनी सेल नहीं होती, उसकी वजह से इसका कुछ एतबार नहीं होता। दूसरी बात, रेट्स इनके जो हैं वो मुँह मांगी कीमत लेते हैं। एक नॉर्मल जो आपको 100 का या 50 का जो चिप्स मिलेगा, चिप्स का पैक, वो आपको यहाँ पे उसकी डबल कीमत या डबल से भी ज़्यादा। ये अब उसके दुकानदार के मूड पे है। उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं, अभी हम एक समोसा ट्राई कर रहे थे, वो मैंने देखा और मैंने छोड़ दिया उसको। वो समोसा कुछ ऐसा था कि शायद आपने ऐसा समोसा कभी नहीं खाया होगा। अगर आप फ़ील लेना चाहते हैं उसकी, तो आप एक टिश्यू पेपर को गीला करें, उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कें और गीले ही वहीं उसको खाने की कोशिश करें। रहते शायद सिर्फ वो तिकोनी शक्ल में था, शायद इसलिए उसको समोसा कहा जा रहा हो। बहरहाल ये अब हमारा सिर्फ जो बाकी एक रह गई है, वो ये चीज़ रह गई है। ये कार्डमम टी है जो हम पी रहे हैं। इसमें कुछ जायका वाहिद चीज़ है जिसका जायका कुछ बेहतर है। अगर आप सोचें कि बड़े ब्रांड्स की क्या पोजीशन है, बड़े ब्रांड्स की ये भी पोजीशन है कि KFC में भी मुझे एक बार वहाँ से बिल्कुल ठंडा, जैसे फ्रिज का बर्गर होता है वैसे जिंगर मिला उसका, और मैंने उसको उनको कंप्लेंट करके वापस किया कि बिल्कुल उन्होंने मुझे वही वाला जो मेरा बाइट लिया हुआ था, जो एक लुक़्मा में उससे तोड़ चुका था, वही वाला उन्होंने मुझे गर्म करके, तवे पर गर्म करके, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है कि KFC में तवा भी होता है, मुझे नहीं पता था। तो वो उन्होंने गर्म करके तवे पर वो मुझे वापस कर दिया। सोच लें कि KFC का ये स्टैंडर्ड है मोटरवेज पे, तो बाकी जो जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई ब्रांड की रिकग्निशन नहीं है, ब्रांड को कोई नहीं जानता, उनका क्या हाल होगा। ये हमारा पंजाब लहलाता खूबसूरत और धुंध में से निकलने की कोशिश करता हुआ सूरज। बिलाखिर हम 8 घंटे के सफ़र के बाद मुल्तान पहुंच चुके थे। यहाँ से हमें शादी पर जाना था। बारात का इस्तकबाल करने के लिए फ़ौजी बैंड ने माहौल गरमा दिया।
ढोल की थाप क्या तेज़ हुई कि नौजवानों के कदम खुद ब खुद झूम उठे। लेकिन माहौल में गर्मी तब आई जब दूल्हा मियाँ ने भी झूमना शुरू कर दिया। सच माने तो ज़िंदगी का मुकम्मल मज़ा सिर्फ बच्चे उठाते हैं, ना कोई फ़िक्र फ़ाक़ा, ना दुनिया की परवाह। निदा फाजली ने क्या खूब कहा था, बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर वो भी हम जैसे हो जाएंगे। ठंडे मौसम में गर्मा गर्म सूप मिलते ही खाना भी लगा दिया गया। मुंह में पानी लाने वाले भाप उड़ाते सीख कबाब, हरे धनिए से सजा महकता हुआ चिकन कोरमा, खिले खिले चावलों वाली खुशबूदार बिरयानी और दिल ललचा देने वाले बारीक कुतरे हुए मेवों से सजा हुआ गाजर का हलवा, सब एक कतार में सजे हुए थे। एक अलग मेज़ पर बॉन चाइना की तश्तरियों में सलाद और कोल्स्लॉ नफासत से सजा दिए गए थे। किसी भी लड़की के लिए ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट वो होता है जब निकाह के बाद वो एक अनजान को अपना सब कुछ मानकर, सब घर वालों को छोड़कर उसके साथ चल देती है, जो अब से दुनिया और उसके बाद की ज़िंदगी का भी हम सफ़र बन गया है। मौज़म भाई ने खड्डा सज्जी का नाम पहली बार लिया तो हमारे दिल में खुद ब खुद तजस्सुस और इश्तियाक पैदा हुआ कि इसका पूरा प्रोसेस आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए। यही जुनून था, हम उस मौसम में शहर से निकल आए थे, वो भी बाइक पर। कार तैयार खड़ी थी, लेकिन जो हमारे इरादे थे उनमें कार पूरी नहीं उतरती थी। हमने खड्डा सज्जी के बाद अंदरूनी मुल्तान की तंग गलियों में जाना था, जगह जगह रुकना था, और मुल्तान में पार्किंग और छांव ढूंढना जुए शीर लाने से कम नहीं है। बाएं हाथ पर मौजूद लकड़ी और लोहे से बना हुआ चनाब का ये पुरस्कार पुल तकरीबन 100 साल पुराना है। इसमें 2 ट्रैक्स हैं, नीचे वाला ट्रेन के लिए जबकि ऊपर वाला गाड़ियों के लिए है। नए पुल की तामीर के बाद पुराना पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ये पुल इतना लचकदार हो गया था कि भारी ट्रैफिक गुजरने पर ऊपर वाला हिस्सा दाएं बाएं लहराने लगता था। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ या डीजी खान की तरफ जाएं तो चनाब से चंद किलोमीटर पहले मेहराब रेस्टोरेंट आपके दाएं हाथ पर आता है। हम यहीं खड्डा सज्जी का प्रोसेस देखेंगे। वैसे ये ट्रक होटल है, लेकिन फैमिलीज़ के बैठने के लिए फैमिली हॉल और खुली फ़िज़ा में खाने के लिए तख्त और कुर्सियाँ भी मौजूद हैं। खड्डा सज्जी के लिए बकरे के गोश्त को एक रात पहले ही मैरिनेट कर दिया जाता है। 16 से 18 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये गोश्त इस घड़े में लगा दिया जाता है, जिसे मुकामी ज़ुबान में खड्डा कहते हैं। नीचे चावलों का एक थाल रख दिया जाता है, जिसमें इस गोश्त का रस कतरा कतरा टपकता रहता है। अब इस घड़े का ढक्कन बंद करके इसको ऊपर नीचे से मिट्टी से बंद कर दिया जाता है। खड्डे में लगा हुआ तमाम गोश्त और चावल पेशगी ऑर्डर के थे, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि हम इसमें से कुछ नहीं ख़रीद सकते। मालूम हुआ कि ये सिर्फ पेशगी ऑर्डर पर ही तैयार किया जाता है और ऑर्डर कम से कम 1 दिन पहले देना ज़रूरी है, ताकि गोश्त को मैरिनेशन का मुनासिब वक्त मिल सके। खड्डे के खुलने का वक्त हो चला था। इकबाल भाई ने बेलचे से ऊपर की मिट्टी हटाई और बाकी मांदा मिट्टी को ब्रश से साफ़ कर दिया, ताकि ये मिट्टी गोश्त के ऊपर ना गिरे। ढक्कन खुलते ही भाप और देगी महक ने हमारे इर्द गिर्द बादल सा बना दिया। लोहे की 3 मंजिला जंगले पर बकरे का भुना हुआ गोश्त नफासत से सजा हुआ था। खुशबू थी कि दीवाना किए दे रही थी, लेकिन अभी एक रौनक बाकी थी। इकबाल भाई ने 2 सलाखें इस गड्ढे के अंदर डाली और गोश्त के रस में पक्के दम वाले चावल बाहर निकाल लिए।
मैदान सज चुका था। ऑर्डर की पैकिंग और सर्विंग का सामान भी तैयार थे। इकबाल भाई के मुशाक हाथ 1 किलो के गोश्त का पार्चा उठाते और उसके ऊपर दम किए हुए चावल बखेरते थे। पाँच से 8 मिनट के अंदर सब ऑर्डर्स पैक हो चुके थे। हमने आगे मुल्तान जाना था, वक्त कम था। हमने बाइक स्टार्ट की और अपनी राह ली। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करनी है, मुख्तलिफ़ खाने खाने हैं। इसके लिए हम आपको मिलेंगे इसी व्लॉग के पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि जायक़े और तजस्सुस के सफ़र में आप हमारे हम कदम और हम सफ़र रह सकें। अपना ज़रा नाम भी बता दें सर। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? मेरे 4.5 साल।